अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि वालिदैन को स्पेन में तरखीता कम्युनितारिया दिलवाने का तरीकाकार क्या है और किस तरह से और किन लोगों को जो है वो तरखीता कम्युनितारिया मिलता है, कौन से नेशनल्स या PR वाले हैं जो तरखीता कम्युनितारिया लेके दे सकते हैं या नहीं लेके दे सकते, इसको कवर करूंगा क्योंकि कुछ दोस्तों के कमेंट भी आए हैं, कुछ रेजिडेंट कार्ड होल्डर्स ने भी किए हैं, नेशनलिटी होल्डर्स ने भी किए हैं, तो इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी ज़बान इम्तिहान किन को माफी है और किन को माफी नहीं है, इसमें भी काफी कंफ्यूजन पाई जाती है, इस पे बात करूंगा। उसके बाद बम्बई फैमिली इमिग्रेशन अहम स्कीम, जिसके बारे में आपको लाजमी तौर पर इल्म होना चाहिए। ये काफी अहम स्कीम है जिसपे बहुत ज्यादा दुनिया के मालिक के लोग जो है फायदा उठा रहे हैं। हमारी जो कम्युनिटी है उनको फायदा उठाना चाहिए, जो स्पेन में आना चाहते हैं बम्बई फैमिली इमिग्रेशन करवा के, वो किस तरह आ सकते हैं, क्या ये कानून है, क्या स्कीम है, इस पे बात करूंगा। उसके बाद बात करेंगे कि फैमिली वीजा प्रूफ और मतबादल, जो फैमिली वीजे के लिए प्रूफ मांगे जाते हैं एम्बेसी की तरफ से, या उसका मतबादल जो आपके पास अगर वो प्रूफ नहीं है तो उसका मतबादल क्या ऑप्शन है या नहीं है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक, जो बम्बई फैमिली इमिग्रेशन अहम स्कीम है जो स्पेन की हुकूमत ने लॉन्च की है, इसका लिंक नंबर 1 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो दोस्तों बात करते हैं कि वालिदैन को स्पेन तरखीता कम्युनितारिया कौन दिलवा सकता है, कौन नहीं दिलवा सकता। एक चीज आपने हमेशा जहन में रखनी है कि जब आपके पास रेजिडेंट कार्ड है ना, ख्वाह वो आपके पास टेम्परेरी है, आपके पास परमानेंट है, लार्गा दुरासियोन है, कोई भी आपके पास कार्ड है, आप अपने पार्टनर को या अपने वालिदैन को जो कि आप पे डिपेंड करते हैं, उनको तरखीता कम्युनितारिया नहीं दिलवा सकते। तरखीता कम्युनितारिया स्पेशली जो है ये नेशनलिटी होल्डर्स के लिए है। जो आप नेशनलिटी होल्डर है और आपका पार्टनर जो है उसके पास नेशनलिटी नहीं है, इवन वो नॉन यूरोपियन है और किसी और मुल्क का उसके पास पासपोर्ट है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी पासपोर्ट है या इंडियन है या बांग्लादेश का पासपोर्ट है, तो उनके लिए जो है वो तरखीता कम्युनितारिया है। अगर आपका पार्टनर किसी यूरोपीय मुल्क से है, उसके लिए भी जो है वो तरखीता कम्युनितारिया नहीं है क्योंकि वो यूरोपियन है। ये नॉन यूरोपियंस के लिए तरखीता कम्युनितारिया निकाला गया है, लेकिन उनके लिए जो डिपेंडेंट हैं नेशनलिटी होल्डर्स, किसी भी यूरोपियन नेशनलिटी, किसी भी कंट्री का नेशनलिटी होल्डर है उस पर डिपेंडेंट है, तो उसके लिए ये तरखीता कम्युनितारिया निकाला गया है। अब यहां पे जो मैं काफी वीडियो में बता चुका हूं कि फैमिली लॉ के, यूरोपियन फैमिली लॉ के मुताबिक आपके बीवी बच्चे और आपके वालिदैन भी वो जो आप पे डिपेंडेंट हैं, वो वालिदैन नहीं जो आप पे डिपेंडेंट नहीं है, तो उसको आप ये नहीं करवा सकते। इस वजह से ये भी आपने लाजमी तौर पे जहन में रखना है। ये आपसे वो पूछ सकते हैं कि आपके वालिदैन आप पे डिपेंडेंट हैं या नहीं है। उसको बेहतर होता है कि आप गाहे बगाहे या कंटिन्यूसली उनके अकाउंट में कुछ ना कुछ अमाउंट भेजें ताकि वो भी आपका प्रूफ साथ बनता रहे। तो उनको आप तरखीता कम्युनितारिया जो है दिलवा सकते हैं, लेकिन जिनके पास PR है या टेम्पररी रेजिडेंसी है वो नहीं दिलवा सकते। वो उनको नॉर्मल कार्ड तो दिलवा सकते हैं लेकिन कम्युनितारिया नहीं दिलवा सकते। कम्युनितारिया 10 साल का कार्ड होता है जो कि नेशनलिटी होल्डर्स के पेरेंट्स के तौर पे उनको मिलता है। अभी रिसेंटली एक दोस्त हैं जिन्होंने अपनी वालदा को यहां स्पेन में अप्लाई किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 3-4 मरतबा अप्लाई करने के बावजूद वीजा नहीं मिला। तो उनके एक ब्रदर थे यूके में, तो उन्होंने वहां पे अप्लाई किया। यूके में उनकी वालदा पहुंच गई, वहां का उनका वीजा मिल गया और वहां पे जो है वो रहने के बाद कुछ अरसा वहां से उन्होंने विजिट वीजा लगवाया और वो स्पेन आ गई। इनके बाद जिन्होंने कई मरतबा पाकिस्तान से बुलवाने की कोशिश की लेकिन नहीं आ सकी। यहां पे आने के बाद उन्होंने उनकी पादरोना में तो अपने साथ करवाने के बाद कुछ अरसे के बाद जो इनके पास ही रही और यहाँ पे उन्होंने वकील के जरिए उनका तरखीता कम्युनितारिया अप्लाई किया और उनका तरखीता कम्युनितारिया पास होने के बाद उनको मिल गया। तो ये तरीकाकार है जिसके मुताबिक जो है ये सारी चीजें की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो स्पेन की एम्बेसी है वो उस तरह से नहीं काम कर रही जिस तरह से यहां से हमें तमाम चीजें ओके हो गई, हमें फिंगर लेटर तक इशू कर दिए जाते हैं, लेकिन वहां पे स्पेन एम्बेसी वीजा नहीं देती। ये सारी चीजें जो है अभी पाकिस्तानी को फेस करनी पड़ रही हैं और इसके मुख्तलिफ तरीकाकार हैं जिसके मुताबिक अभी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। अगर आपका कोई बहन भाई किसी और कंट्री में है, स्पेशली अगर यूके में है या इस तरह किसी और ज्यादा तरक्की याफ्ता कंट्री में है, जैसे नॉर्वे हुआ,
स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं जिसमें डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड वगैरह, या नीचे अगर आप आएंगे तो जर्मनी में, बेल्जियम में, इस तरह की अगर आपका बहन भाई है तो उनको कहें कि वो वहां पे बुलवाएं आपके वालिदैन को। वहां पे बुलवाने के बाद अगर वो वहां पे कानून के मुताबिक उनको तरखेता कम्युनितारिया PR यूरोपीय यूनियन की नहीं दिलवा सकते तो वो फिर आपके पास यहाँ पे आ सकते हैं। आपके पास अगर स्पेन की नेशनलिटी है तो आप अपने वालिदैन को जो है वो PR यानी कि तरखेता कम्युनितारिया दिलवा सकते हैं। ये तरखेता कम्युनितारिया में ये ज़हन में रखिएगा, उनको इस पे काम की इजाजत नहीं होती, लेकिन वो आपको जाने आने की, आपके साथ रहने की तमाम उनको आजादी होती है और उनका फ्री मेडिकल भी आपके टैक्स नंबर पे उनको मिलता रहता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि स्पेन नेशनलिटी जुबान जो है, जो कि इम्तिहान है जो हमें देना पड़ता है स्पेन की नेशनलिटी लेने के लिए, वो किन लोगों को माफी है। इसमें काफी दोस्तों को कंफ्यूजन है, काफी दोस्त कमेंट करते हैं। अभी रिसेंटली मुझे बहुत ज्यादा कमेंट आए हैं कि अगर एक हस्बैंड के पास हमारे नेशनलिटी है तो उसकी वाइफ जो है वो अगर तरखेता कम्युनितारिया ले लेती है तो 1 साल के बाद जो है उसको भी जुबान का करना पड़ेगा सर्टिफिकेट, और उसको भी CCSE का एग्जाम देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। बिलाशुबा इसमें कोई भी शक व शुबे की बात नहीं है। एक मैं बात आपको बताता चलूं कि जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं अब उनकी इनके साथ जबान मैच करती है, सेम जबान है, उनको दिल या दोस्त का एग्जाम नहीं देना पड़ता यहाँ पे नेशनलिटी लेने के लिए, लेकिन CCSE का एग्जाम उनको भी देना पड़ता है। CCSE का एग्जाम देंगे, वो साथ सर्टिफिकेट लगाएंगे, फिर वो जो है उनकी नेशनलिटी पास होती है। स्पेनिश लैंग्वेज का उनको नहीं देना पड़ता क्योंकि उनकी कौमी जबान भी स्पेनिश है और यहाँ की कौमी जबान भी स्पेनिश है, ये उनको राइट है, लेकिन CCSE का एग्जाम उनको भी देना पड़ता है। अब यहाँ भी मैं बात करता हूँ कि माफी किन को हुआ। यहाँ पे एक तो मैंने आपको बताया था कि 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको लैंग्वेज की माफी है, क्योंकि वो पेरेंट्स के बेस पे अगर वो अप्लाई कर रहे हैं आप अपने बच्चों का, तो उनको ना CCSE का देना पड़ेगा और ना ही जुबान का देना पड़ेगा। इसके अलावा जो है आपको कि ऐसी खुदा ना खास्ता बीमारी है, डॉक्टर लिख के दे दे कि आप ओरल भी नहीं दे सकते, आप जो है वो आप रिटन भी नहीं दे सकते, वो डॉक्टर की बेस पे जो है आपका सर्टिफिकेट साथ लगेगा, वो आप अप्लाई करके कर सकते हैं। इसके अलावा किसी के और को अगर आप कहें कि माफी मिल जाए तो वो माफी नहीं है। तमाम लोगों को दिल या दोस्त CCSE का एग्जाम देना है तो तभी वो स्पेन की नेशनलिटी ले सकेंगे, अदरवाइज नहीं ले सकेंगे। यहाँ पे बेशुमार फैमिलीज ऐसी हैं, वालिद के पास नेशनलिटी है, तमाम बच्चों के पास नेशनलिटी है, लेकिन माँ के पास नेशनलिटी नहीं है। उसकी वजह क्या है कि वो एग्जाम पास नहीं कर पा रही, या माँ के पास है वालिद के पास नहीं है। वजह क्या है, वो एग्जाम नहीं पास कर पा रहे और वो नेशनलिटी नहीं ले पा रहे। तो ये वजह है जिसकी वजह से ये कानून जो है इस तरह चलता है, और यही वजह है कि बहुत सारे लोग जो हैं ये लेने से कासर हैं। तो ये चीज जहन में रखेंगे, इनके अलावा किसी और को माफी नहीं है। तमाम लोगों को लाजमी तौर पे लैंग्वेज और CCSE का एग्जाम जो है वो पास करना जरूरी है। अब दोस्तों बात करते हैं कि बम्बई फैमिली इमिग्रेशन अहम स्कीम जो है स्पेन की हुकूमत ने काफी अरसे से लॉन्च की है, लेकिन अभी इसमें काफी ज्यादा कंट्री से लोग बेशुमार तादाद में इंटर हो रहे हैं और इस कानून से फायदा उठा रहे हैं। आपको पता है गोल्डन वीजा स्कीम स्पेन ने बंद कर दी अप्रैल 2025 से। उसके बाद यहाँ पे आने के लिए ये वह स्कीम है जिसपे बहुत ज्यादा जो है फोकस किया जा रहा है। बेशुमार मुझे लोग रशियन रियासतों जो जिनकी जुबान रशियन है उधर के जो लोग हैं वो मिलते हैं, जो कि इसी कैटेगरी में जिन्होंने अप्लाई किया और नॉर्म्ड वीजा स्कीम के जरिए यहाँ पे आए हैं। असल में ये स्कीम क्या है, स्कीम यह है कि आप फ्रीलांसर हैं, आपकी फैमिली के मेंबर पे डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी है, लेकिन नॉर्मली जो है वो 2000 यूरो मिनिमम आपकी होनी चाहिए। उसमें 2000 यूरो जो है आपकी स्पेन की किसी कंपनी का सिर्फ 20% होना चाहिए, बाकी 80% आप स्पेन से बाहर किसी कंपनी में आपको अर्निंग होनी चाहिए। तो फिर आप बम्बई फैमिली जो है वो अप्लाई कर सकते हैं PR के लिए, स्पेन के लिए। तो ये नॉर्म्ड वीजा स्कीम जो है काफी जोरों से काम कर रही है। इसकी मैं मजीद डिटेल के लिए नीचे लिंक नंबर 1 आपको प्रोवाइड कर देता हूं, वहां पे क्लिक करेंगे तो आप तमाम चीजें वहां पे खुद भी रीड कर सकते हैं। बेशुमार लोग इससे फायदा उठा रहे हैं। इंडियन भी काफी ज्यादा जो है इसमें IT से रिलेटेड लोग आ रहे हैं। पाकिस्तान से, कराची से कुछ लोग जो हैं वो इसमें आए हैं, लेकिन उस तरह से हमारी कंट्री से लोग नहीं आ रहे जिस तरह से दूसरी कंट्री से लोग इस वक्त स्पेन में इस प्रोग्राम के जरिए आ रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि फैमिली वीजा प्रूफ और मतबादल। इस पे दोस्तों के कुछ के कमेंट आए हैं कि अगर हमारे पास ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है तो हमारे पास क्या हम अल्टरनेटिव दे सकते हैं।
ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ٹریول ہسٹری آپ سے یہ پہلی مرتبہ آپ سے آپ کے پرانے پاسپورٹس مانگتے ہیں. جب آپ کی شادی ہوئی تھی اس وقت کی جو آپ کے پاسپورٹ ہیں وہاں پہ سٹیمپس ہوں گی وہ آپ سے مانگتے ہیں. اگر تو وہ اوریجنل پاسپورٹس آپ کے پاس ہیں تو اس سے بڑا پروف کوئی نہیں ہے. اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ FIA اسلام آباد سے اپنی تمام ٹریول ہسٹری منگوا کے ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. اس 2 آپشن کے علاوہ تیسرا آپشن کوئی نہیں ہے. اس میں آپ نے یہ لازمی طور پہ پرووائڈ کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد جو شادی کے پروف وغیرہ ہیں اس میں پکچرز ہو سکتی ہیں, آپ کی چیٹ وغیرہ ہو سکتی ہے, آپ کے باقی جو شادی کے ڈاکومنٹس ہیں وہ ہو سکتے ہیں. فائنینشیل کے لیے آپ کی جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ آپ بے شک ریا, منی گرام یا اس طرح کی کسی اور کے ذریعے آپ نے کیا ویسٹرن یونین وغیرہ سے. اگر آپ نے اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ کیا ہے تو وہ بہت زیادہ بہتر ہے. اور کوشش کریں کہ اپنے جو ہے پارٹنر کے نام بھیجیں. اگر بیوی وہاں پہ ہے بیوی کے اکاؤنٹ پہ بھیجیں, اگر خامد وہاں پہ ہے تو خامد کے اکاؤنٹ میں بھیجیں تاکہ پروف ہو کہ وہ ڈائریکٹ آپ ان کو بھیج رہے ہیں. کیونکہ ہمارے ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ خاندان کے کسی بڑے کو بھیجا جاتا ہے, وہ آگے آپ کی فیملی کی کفالت کرتا ہے. لیکن یہ غلطی یہاں پہ نہ کریں کیونکہ یہ پروف کے لیے آپ کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے. اس وجہ سے اگر آپ چاہتے ہیں آنے والے وقت میں اپنی فیملی کو بلانا تو یہ کام لازمی طور پہ کریں. اس کا متبادل کوئی نہیں ہے. اس کا متبادل جو ہو سکتا ہے وہ آپ کو انہوں نے بتا دینا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ابھی تک میں نے خاص طور پہ جو ٹریول ہسٹری ہے اس کے 2 آپشنز کے علاوہ تیسرا آپشن اور کوئی بھی نہیں سنا کہ آپ اس کو یوز کر سکیں. میرے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.